हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि उत्तराखंड के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड रहने वाला है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बोला कि हमें सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक है, तो जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया था, तब भी मैंने सिलेबस के बारे में उसमें बताया था, लेकिन मैंने अलग से सिलेबस पर वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में जो है मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग हो गया नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा या नहीं, इस तरीके के जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, सिर्फ लगभग 10 ही दिन बचे हैं आपके पास। ठीक है, तो इन 10 दिनों में आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो सो दैट कि आपका एक अच्छा स्कोर आ पाए एंड आपको जो सीट है वो गवर्नमेंट कॉलेज में मिल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज एक बार पूरा एंड तक देखना, ध्यान से सुनना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनना भी, और जो मैं करने को बोलूंगा उसको फॉलो भी करना। ठीक है, तो ये जो है वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो भी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग पहले देखते हैं एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम जो है वो आपका 11 जून 2023 को रहेगा, सुबह 10 से 12 बजे के बीच में, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। और बाकी एडमिट कार्ड जो वो आपका 1 जून को आ जाएगा। जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, तो आप चलते हैं डायरेक्टली हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की तरफ। ये रहा आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की डिटेल। ठीक है, तो 11 जून 2023 को यहाँ पर एग्जाम है, 10 से 12 के बीच में, 2 घंटे का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे और हर सब्जेक्ट में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के 20 नंबर के हो गए, और पांचों सब्जेक्ट के अगर हम लगाएं तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस करके ही आओगे। ठीक है, क्योंकि अगर तुक्के भी अगर आप लगाते हो तो उसमें से कोई ना कोई तो सही होगा ही, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्लियर है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन वहां पर छोड़कर खाली नहीं आना है। और ओएमआर पे आपका पेपर होगा, यानी कि आपको एक शीट दी जाएगी, ओएमआर शीट, जिसमें एक क्वेश्चन के आगे 4 सर्कल बने होंगे। तो जो भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन सही होगा ABCD, उस वाले सर्कल को आप कलर फिल कर दोगे। कलर फिल मतलब कि जो भी आप पेन वगैरह यूज करोगे उससे उसको फिल कर दोगे। ठीक है, अब पेन जो है वो पता नहीं लेकर शायद जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो एडमिट कार्ड में आएगा कि लेकर जाना है, नहीं लेके जाना है। लेके जाना होगा तो घर से लेके जाओगे, अदरवाइज वहां पर सेंटर पे दे देंगे आपको। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहां पर जो है आपका क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, और ये तीनों ही सब्जेक्ट आपकी क्लास 11th और क्लास 12th दोनों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले साल का जो एग्जाम का लेवल था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, डिफिकल्ट मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट था पेपर का लेवल, और इसी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 मार्क्स की जो कट ऑफ है उसको ही क्लियर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जिसकी भी 50 से अबव मार्क्स थे वो इतने कम कैंडिडेट्स थे कि उनसे सारी सीट्स फुल ही नहीं हुई थी। मतलब मान लो कि अगर सपोज 500 सीट्स हैं तो 500 में से सिर्फ 150 के आसपास ही सीट्स फिल हो पाई थी, क्योंकि सिर्फ 150 ऐसे बच्चे थे लगभग जिनके मार्क्स जो है बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में 50 से ऊपर थे, और जिसके 50 से नीचे थे उनको इन्होंने बोल दिया था कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। और वो वाला रूल इस बार भी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो पिछली बार बेसिकली गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा बना दिया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया, जिस वजह से पेपर में जो बच्चे स्कोर करना चाहते थे उतना वो नहीं कर पाए। और उससे पहले जितनी बार भी एग्जाम हुआ है तो इजी टू मॉडरेट लेवल आता था, तो हर किसी का ठीक ठाक स्कोर आ जाता था, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था। तो इस बार मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बात बता दूं कि पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो यूनिवर्सिटी ने प्रॉब्लम्स इस चीज के लिए फेस करी हैं कि बच्चों के मार्क्स ही नहीं आ पाए, और फिर बाद में INC से परमिशन लेनी पड़ी, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से इस चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ी कि हम क्या 50 से नीचे वालों की काउंसलिंग करवा दें। अगर हम नहीं करवाएंगे तो फिर वो लोग जो हैं वो एडमिशन नहीं लेंगे और हमारी सीटें जो है वो खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम इतना सब खेल हो गया था। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर जो है वो इजी से मॉडरेट लेवल का बनाया जाएगा, क्योंकि पेपर के लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरिट जो जानी है वो जाएगी। ठीक है, जितने बच्चे को सीट मिलनी है वो उनके मेरिट के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। तो पेपर
डिफिकल्ट बनाने से यूनिवर्सिटी का लॉस है, क्योंकि बच्चे अगर कट ऑफ 50 मार्क्स के क्लियर नहीं कर पाते तो फिर यूनिवर्सिटी को इंडियन नर्सिंग काउंसिल के चक्कर काटने पड़ेंगे और फिर से उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो इस बार मोस्ट प्रोबेबली आईएनसी नहीं देगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि पेपर जो है आपका इजी से मॉडरेट लेवल का आएगा। पिछले साल का पेपर बाकी सालों से काफी ज्यादा टफ था। ठीक है, तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th और 12th का पूछा जाएगा, बाकी इंग्लिश आएगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप एनसीईआरटी से पढ़ो, जितने अभी 10 दिन है आपके पास। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, हर चैप्टर देखो, ऊपर ऊपर से देखो, ज्यादा चैप्टर के अंदर घुसने का भी ना तो टाइम है और ना जरूरत है। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे फिजिक्स में आप देख रहे हो तो स्टार्टिंग से लो, एक एक चैप्टर लो, उसमें टॉपिक्स देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि ये टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है। ठीक है, जैसे लॉज ऑफ मोशन है तो फर्स्ट लॉ देखो क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, उनसे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल कर लो जो कि आपके एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बस एक दो प्रैक्टिस कर लो, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल वहीं दिया होगा और उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में क्या है, जो पार्ट आपने अभी तक नहीं छुआ है, या जैसे किसी को लगता है कि भाई मेरे को रटना अच्छा नहीं लगता, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना कुछ रटना पड़ता है, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, फिर डी और एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, जो नहीं हो रहा लास्ट टाइम पर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक से अगर क्वेश्चन आएंगे भी पूरी केमिस्ट्री में तो 20 में से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसके लिए इतनी जरूरत नहीं है फालतू की मेहनत करने की। जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर, जो टॉपिक आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, सिर्फ उन्हीं को टच करो, फालतू टॉपिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में मैंने बता दिया कि जैसे नेम रिएक्शंस अच्छे से कर लो, नेम रिएक्शंस पढ़ लो, उसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पॉलीमर्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, काफी क्वेश्चंस उससे पूछ ले जाते हैं कि इस पॉलीमर का मोनोमर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी जो है क्या बोलते हैं, आई थिंक बायोमोलिक्यूल्स वाला भी एक चैप्टर है, वो भी थोड़ा सही से देख लेना। और उसके बाद जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर अच्छे से देख लेना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग वगैरह देख लेना कैसे करते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ओके, और बस इतना ही मतलब करो। और बाकी जो है फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सही से देख लेना, जैसे रॉल्ड्स लॉ है, हेनरीज लॉ है, क्या होते हैं ये। ठीक है, उसका फॉर्मूला देख लेना। सॉलिड स्टेट में देख लेना, बीसीसी में कितने सेल होते हैं, एफसीसी में कितने सेल होते हैं, प्रिमिटिव में कितने सेल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। क्लियर है, और बाकी रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा बहुत देख लेना। तो जो जो आप कर सकते हो उतना उतना करो, लेकिन ये है कि अब 10 दिन आखिरी के बचे हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे कम से कम निकालने पड़ेंगे आपको पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट है बायो। तो बायो मुझे पता है कि बीएससी नर्सिंग अगर आप करने जा रहे हो, और बायो आपने इसीलिए ली थी क्योंकि आपको बायो में इंटरेस्ट था, तो बायो में मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस चीज को पढ़ो, इस चीज को छोड़ो। आप जितना पढ़ सकते हो बायो में उतना पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बायो में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो चीजें पहले बायो में आपको आसान लगती हैं, जैसे किसी को लगता है कि भाई एनिमल किंगडम इतना बड़ा है, इतने सारे फाइलम में कैसे याद करूंगा, तो मत करो, छोड़ दो उस चैप्टर को। ठीक है, बाकी जितने चैप्टर है वो कर लो। बायोटेक आसान है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आसान है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो यार फ्यूचर में हम लोग डॉक्टर या नर्स बनेंगे, तो उस टाइप का थोड़ा फील आता है, रिलेट कर पाते हैं उस चीज को। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से कर लो, 7 चैप्टर उसमें भी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। प्लांट फिजियो है, प्लांट फिजियो में जैसे मिनरल न्यूट्रिशन है, इजी चैप्टर है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। कुछ भी पूछ लेंगे कि मैग्नीज का यूज कहाँ होता है, मैग्नीज किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है सपोज। ठीक है, मैग्नीज होता है, पता नहीं मैग्नीशियम होता है, आई थिंक मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो बायोलॉजी में जितना कर सकते हो, जो चैप्टर कर सकते हो करते रहो, बस रुकना नहीं है बायोलॉजी में। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। अब ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका स्कोर इंप्रूव करवाएंगे। 40 नंबर सिर्फ ये बनाते हैं। ठीक है, 40 नंबर सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट आपके बनाएंगे। अब 40 में से अगर सपोज 25 नंबर भी इसमें से ले आते हो तो 25 नंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कम से कम कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से लेकर आ जाओ। ठीक है, और वो ले आओगे। 60 में से 25 लाना बहुत बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि 20 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिला के 60 नंबर हो जाएंगे। 60 में से 25 अगर उधर ले आओ और 25 इधर कम से कम ले आओ, तो आपकी मिनिमम जो क्वालिफाई करने वाली वो चीज है, वो बैरियर आपका
क्रॉस हो जाएगा। तो पहले तो हमें इतना ही करना है, उसके बाद हमें सोचना कि 60 प्लस कैसे लेके आए या 65 प्लस कैसे लेके आए, सो दैट कि हम हल्द्वानी वाला जो कॉलेज है या फिर देहरादून वाला कॉलेज, क्योंकि यही दोनों टॉप कॉलेजेस हैं, बाकी सब तो एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करने को मिलता है, पेशेंट्स का नंबर ज़्यादा है। ठीक है, अप्रोच मतलब रीच काफ़ी ज़्यादा है इन कॉलेजेस की, तो ये फ़ायदे हैं। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आपके मार्क्स कहीं 70 के आसपास बन रहे होंगे। ठीक है, 70 के आसपास जब कहीं आपके मार्क्स बन रहे होंगे और पेपर अगर आसान हो जाता है फिर तो 80 तक पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मेरी वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी उस पर, वो अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में अभी पिन कर रहा हूँ, वहां से जाके देख लो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी भी करवाता रहूंगा जो बाकी के दिन बचे हुए हैं। तो उन वीडियोस को प्लीज जरूर ध्यान से समझना और देखना। ठीक है, क्वेश्चंस वहां से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश की वीडियोस आजकल मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स मेरे को फॉलो भी कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो वही टॉपिक्स मैं आपको इंग्लिश के लिए पढ़ा रहा हूँ जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं पिछले सालों में। और जैसे ही वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे मैंने आज 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और 3-4 और टॉपिक बचे हैं हमारे इंपॉर्टेंट, उसको कंप्लीट करने के बाद हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में, तो वहां से आपको इंग्लिश की सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो इंग्लिश की वीडियोस अगर आपको देखनी है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, वो 4 वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड जो करी है इंग्लिश की, वो देख लो तब तक। ठीक है, बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए जो वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने बताया नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है, वो वाली वीडियो देख लेना। तो ये 2 चीजें अभी कर लो जो आप कर सकते हो, क्योंकि ये 40 मार्क्स ऐसे हैं जिसके लिए आप खुद से नहीं पढ़ोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी चीज को आपको रेफर कर रहा हूँ कि ये चीज कर लो, तो वो आप कर लो, आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ना तो आप इंग्लिश की बुक अलग से लेके बैठोगे और ना आपके पास अभी इतना टाइम है कि अलग से पूरा इंग्लिश लेकर बैठो, ना आपको पता है कि पढ़ना क्या है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता था कि हमें पढ़ना क्या है तो हम कैसे पढ़ेंगे। और मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, तो पहले से ही मैंने आपका टाइम जो है वो बचा दिया। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो हूँ सारी चीजें रिसर्च करके दे रहा हूँ कि भाई ये चीज पढ़ लो, ये चीज पढ़ लो, समझा भी रहा हूँ, तो बस आपको उतना ही करना है। तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 15 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की इंग्लिश की, तो वो आप एक बार जरूर देख लो। जब भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत देख लो, और जिस चीज के लिए लगता है कि नोट्स बनाने तो वो नोट्स भी बना लो। सबसे अच्छी बात है कि आपके में जीके नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जीके का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि हमें पता नहीं होता कि पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पर हमें पता है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में कि पढ़ना क्या है, बाकी पीसीबी का तो सिलेबस फिक्स है कि 11th और 12th का आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका स्कोर पक्का इंप्रूव होगा एंड अगले 2-3 महीने बाद आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे होगे। ठीक है, और पिछले भी 2 साल से या 3 साल से जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा है, मैं उत्तराखंड वालों को काफ़ी ज़्यादा गाइड करता हूँ। ठीक है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते भी हैं अभी, जो कॉलेजेस में हैं ऑलरेडी, तो वो भी मुझे फॉलो करते थे, वो भी मेरे गाइडेंस में थे। और आज वो जिसने सही से फॉलो करा, जिसने सही से जो मैंने बोला उस चीज़ को फॉलो करा है, तो वो सच में आज गवर्नमेंट कॉलेज में है। ठीक है, तो अगर आप यही चाहते हो तो आप भी मेरी बात को मानो। ठीक है, एंड मेरा कोई पर्पस है नहीं कि मैं किसी चीज़ को स्पॉन्सर कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैंने जो करा है उसी चीज को बोल रहा हूँ कि उससे आप हेल्प ले लो। अगर आपको फ्री में हेल्प मिल रही है तो ले लो। ठीक है, बस आपको अपना क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, वो वीडियोस देखनी है, उसके थोड़े से नोट्स बनाने हैं और उसको रिवाइज करना है, बस इतना सा काम करना है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में अभी आपको करवा दूंगा, अभी 10 दिन है, चिंता मत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने अपलोड कर दिए थे उत्तराखंड के, ग्रुप में पड़े हुए हैं, जिसने नहीं देखे भाई सॉल्व करना चालू कर दो, आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, उत्तराखंड के मैंने 6 पेपर डाले हैं 2017 से, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल के पेपर पड़े हुए हैं ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां से जाके ज्वाइन करो, फाइल्स वाले सेक्शन में जाना, वहां आपको सभी पेपर मिल जाएंगे HNBU के। ठीक है, तो इतना आपको करना है। सभी जितनी टिप्स मैंने दी हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर फॉलो करते हो तो अच्छा स्कोर आएगा एंड आप गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो चीजें अभी होंगी, अभी देखो यूपी वालों की भी एंट्रेंस है, तो उन पर भी मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, आप पे ज्यादा नहीं कर पा रहा। यूपी का जैसे ही हो जाएगा 4 जून को, वैसे ही आप पर शिफ्ट हो जाऊंगा कि आपके लिए क्या क्या और मुझे करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और टाइम दो मुझे, जब तक ये चीज कंप्लीट कर लो जो मैंने बोली है। नर्सिंग एप्टीट्यूड वाली एक वीडियो देख लेना, उसमें जो बताया मैंने कि कौन कौन सी और वीडियोस देखनी है वो देखना। साथ ही साथ
इंग्लिश के लिए जो मैंने 3-4 वीडियोस अभी अपलोड कर दी वो देख लो, और जो आगे अपलोड करूंगा वो देखते रहना, बस इतना करो। बाकी पीसीपी में बता दिया किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर नहीं करना। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगती है थोड़ी सी भी, तो इसको जरूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।